नमस्कार छात्रों, मैं माधुरी मिस फिर से एक बार आप सबका इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। तो देखो बच्चों, अभी हम देख रहे हैं दादी माँ का परिवार। तो कल के सेशन में हमने देखा कि दादी माँ के परिवार में कौन कौन रहते हैं। दादी माँ के परिवार में दो लोग रहते हैं। एक है चिड़िया जो दादी माँ के आंगन में जो बरगद का पेड़ है उसके ऊपर रहती है। वहाँ पे उसने एक घोंसला बनाया है और वहाँ पे वो रहती है। इस चिड़िया का नाम क्या है? चिड़िया का नाम नीलू है। और उसके साथ ही दूसरी जो साथी है, उसकी साथी मतलब क्या, फ्रेंड, जो उसकी साथी है उसका नाम है चिंकी चूहिया। वो कहाँ पे रहती है? बरगद के नीचे ही बिल बना के वो रहती है। तो ये जो है वो उनके जो बच्चे हैं, कौन कौन बच्चे हैं? नीलू चिड़िया के बच्चे हैं टीनू, मीनू, और जो चिंकी चूहिया के बच्चे हैं चुस्कू और मुस्कू। तो ये दो बच्चे मतलब चिंकी चिड़िया के बच्चे और इसके चिंकी चूहिया के बच्चे और नीलू जो है उसके बच्चे, ये सभी एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ खेलते हैं। और दादी माँ क्या करती है? उन्हें हमेशा एकता के बारे में बताती रहती है। वो आप झगड़ा मत करो, एकता की ताकत क्या है वो हमेशा बताती रहती है। एक बार क्या हुआ कि इन चिड़ियों में मातम छा गया। मातम छाना मतलब बहुत दुखी होना। अभी ऐसी क्या बात हुई जिसके कारण वो दुखी हुए? तो देखो, ये नीलू चिड़िया कहाँ गई थी? दाना चुगने गई थी और उसके साथ मतलब अपने साथ वो अपने बच्चों को भी लेके गई थी। जो टीनू मीनू है उनको भी लेके गई। तो उसके साथ अन्य चिड़े चिड़िया भी थे और वो क्या कर रहे थे? वहाँ पे दाना चुग रहे थे। और सूरज की किरणें हैं वो क्या हो रही थी? ढल रही थी। मतलब वो कौन सा समय था? शाम का समय था। तो अचानक क्या हुआ? तो चलो अभी उसके बाद हम देखते हैं। ओके, मैं थोड़ा जूम करती हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे सके। तो देखो, जो अभी हम देख रहे हैं, तो मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। देखो, वो अचानक वो दाना चुग रहे थे। तो जो मुनमुन है, मुनमुन जो है वो जो नीलू चिड़िया की क्या है? फ्रेंड है, मतलब नीलू चिड़िया की दोस्त है। तो उसको अचानक ध्यान आया कि आज कौन आने वाली है? आज घर में सासू माँ आने वाली है। मतलब देखो, चिड़िया लोग, ये जो पक्षी हैं उनके भी रहते हैं, सिर्फ मनुष्य के ही नहीं रहते, तो इनके भी रिश्तेदार रहते हैं। तो उसने क्या कहा कि सासू माँ आने वाली है और घोंसले में कोई नहीं है, तो मुझे जाना पड़ेगा। और वह घोंसला कैसा है? खाली है, क्योंकि शायद वो भी अपने बच्चों के साथ वहाँ पे आई होगी। और घर जाने की उसने विदा ली। तो देखो, उसने घर जाने के लिए क्या हो गई? उसने सबको मतलब सबको बाय बाय किया और सबकी विदा ली और सबको टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने लगी। अब वह उड़ने की कोशिश करने लगी। बेचारी उलझ कर रह गई। उलझ कर रहना मतलब फंस जाना। और वो उड़ने लगी और तभी वो मतलब वहाँ पे फंस गई। अरे मैं फंस गई, वो चिल्लाई। और उसने क्या किया? अरे मैं तो फंस गई, इस करके वो चिल्लाने लगी। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। पुकार मतलब क्या? आवाज़। वहाँ पे उसकी जो दोस्त है नीलू, उसने क्या की? उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी और जो दूसरी चिड़िया है उन्होंने भी ये बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी जो दोस्त थी। तो उसके पास वो जाने लगी, लेकिन वह उसकी भी रह गई बेचारगी, मतलब वो जा नहीं सकी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचियाकर चिल्लाई। जब वो उड़ने लगी तो वो फंस गई। और फिर वो क्या करी? नीलू के पास जाना वो चाहती थी, लेकिन वो क्या हो गई? वो वहाँ पे फंस गई और फिर वो चिल्लाई, अरे हम सब उलझ गए हैं। मतलब हम सब क्या हो गए हैं? इस कहीं तो हम फंस गए हैं।
बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। हम कहाँ फंस गए हैं? जो बहेलिया है उस बहेलिया के जाल में हम फंस गए। बहेलिया का अर्थ क्या है? शिकारी। बहेलिया का अर्थ क्या है? शिकारी। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए। बहुतेरे मतलब बहुत सारे उन्होंने यत्न किए। यहाँ पे देखो यत्न किए ये क्या है? एक मुहावरा है। इसका अर्थ है कोशिश करना, प्रयास करना। और लेकिन वह निकल न सके, उलझ गए। अभी उसमें से वो निकल नहीं सके और उसमें ही वो क्या हो गए? फंस गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास। वहाँ पे जो आजू बाजू है चिड़े चिड़िया उदास हो गए। अभी खत्म हुई घर जाने की आस। मतलब क्या हो गई? अब वो घर जाने की जो आस है, घर जाने की उनकी जो आशा है, वो आशा क्या हो गई? खत्म हो गई। अभी वो घर नहीं जा सकते। अभी वो समझ गए अभी हम क्या करेंगे? हम ये जो बहेलिया है, ये जो शिकारी है, उसके जाल में हम फंस गए हैं। तो देखो इसके बाद उनके मन में सभी के हो रहे थे हाल बेहाल। सभी क्या हो रहे थे? सभी बहुत ही परेशान हो रहे थे और सबको घर जाने की जो आस लगी थी, घर जाने की जो उनकी आशा थी, अब वो खत्म हो रही थी। उनके मन में आ रहे थे, किसी किसी के तो बच्चे घर में थे, तो वो बच्चों का ख्याल उनके मन में आ रहा था। बुरी बातें वो सोचने लगे और सिसक सिसक कर रोने लगे। देखो यहाँ पे सिसक सिसक कर रोना, इसका अर्थ है जोर जोर से रोना। तो टीनू मीनू नीलू टीनू मीनू थे शांत एकदम। इनके साथ जो नीलू थी, नीलू चिड़िया थी, अपने बच्चों के साथ वो आई थी, वो एकदम शांत थे। हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। ऐसा नहीं है कि वो परेशान नहीं थे, लेकिन वो भी कैसे थे? इस जो हालात हो रही थी, जो वह फंस गए थे, इनसे भी वो क्या थे? परेशान थे। इनसे भी वो क्या थे? परेशान थे। तो देखो वो बहुत थके हुए थे। अभी क्या करेंगे? सोच सोच के भी उनका बहुत बुरा हाल हुआ था। फिर दादी माँ की सीख सुनाई और फिर उनको क्या हो गया? यहाँ पे सुनाई का अर्थ है याद आना। तो देखो फिर दादी माँ की उनको दादी माँ हमेशा उनको सीख सुना देती थी। कौन सी सीख? एकता से रहना है, एकता के क्या क्या फायदे हैं, ये हो गई। क्या हो गई थी? वो सीख सुनाई दी उन्हें एकता की दुहाई। तो उसने क्या किया? तो सबको क्या किया? एकता की जो सीख है वो क्या हो गई? उन्होंने एकता के बारे में बताना शुरू किया। मुनमुन थी उनकी हमजोली। हमजोली का अर्थ है, मैंने पहले भी बताया, संगिनी, साथी, फ्रेंड, दोस्त, ये मुनमुन का अर्थ है। तो मुनमुन जो है वो उनकी कौन थी? एक बेस्ट फ्रेंड थी। वो एक बहुत अच्छी साथी थी। वो तुनक कर वह बोली। तुनक कर बोलना मतलब चिढ़ कर बोलना, गुस्से से बोलना। उसने क्या कहा? हम में एकता है। वो जब तीनों नीलू मीनू वो बता रहे थे कि हमें एकता से काम लेना है, तो इससे वो मुनमुन है, वो मुनमुन को गुस्सा आया और उसने कहा हम में एकता है। कौन नहीं कहता हम में एकता है? लड़ नहीं रहे हैं, हम हार गए हैं। हम क्या हो गए? हम आपस में झगड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम हार गए हैं। किससे हार गए हैं? वो जो शिकारी है उससे हम हार गए हैं। कैसे हार गए हैं? तो जाल में हम फंसे हुए हैं। ये जो जाल है उसमें हम क्या हुए हैं? फंसे हुए हैं। हम चाहे कितनी भी एकता रखो, हम में कितनी भी एकता रखो, क्या धारा है? जब कुछ कर न सको। तो धरा का अर्थ यहाँ पे है कि क्या फायदा? फायदा। तो क्या फायदा है कि जब कुछ न कर सको? कितनी भी एकता रखो, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अब इस हालात में हम कर क्या सकते हैं? टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे।
तो देखो उनमें से जो टीनू है, जो नीलू की बेटी, तो उसने कहा कि बस इतने में ही हार गई, इतने में ही तुम डर गई मौसी, हम जरूर जीत जाएंगे और एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता? तनिक खोलो अपनी अक्ल का पता। तो देखो यहाँ पे तनिक का अर्थ है तुरंत, और इसके पहले हमने तनिक का अर्थ देखा था अकेली। तो देखो बच्चों, हर एक वाक्य के साथ भी कभी कभी शब्दों का अर्थ बदलता है। तो ये क्या हो गया, तो तुरंत वो बोली कि अब तुरंत अपनी अकल का पता खोलो। इसका अर्थ क्या है? अकल का पता खोलना मतलब तरकीब बताना। कुछ तो ऐसी तरकीब बताओ जिससे हम क्या कर सकते हैं, सभी हम आज़ाद हो सकते हैं। और टीनू ने समझाई युक्ति, और तभी क्या हुआ, जो टीनू ने उन सबको युक्ति समझाई। तो मैं आशा करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलो फिर से हम एक बार रीडिंग करते हैं। अचानक मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया। थोड़ा जूम कर दी। सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं है, वह अब खाली है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रह गई बेचारी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहु तेरे उन्होंने यत्न किए, निकाल न सके, उलझ गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू, टीनू, मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से भी थे वे भी क्लांत। फिर दादी माँ की सीख सुनाई थी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुनक कर वह यूं बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा, जब सब कुछ कर सको। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता? तनिक खोलो अपनी अक्ल का पता। टीनू ने समझाई युक्ति। तो देखो बच्चों, आज ये मैंने आपको जो पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 6 पे जो अभी हमने ये पैराग्राफ देखे, एक गद्यांश देखे, ये परिच्छेद देखे, तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी इसके बाद हम देखेंगे शब्दार्थ। अगर इसके प्रति आपके मन में कोई शंका है, कुछ डाउट है, आप मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।